अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। परी, परी जल्दी आओ नीचे। स्कूल वालों ने कहा है पेरेंट्स आईडी के लिए फोटो खींचनी है। पापा को भी साथ लेकर आओ। फिर से? हाँ बेटा फिर से। अच्छा सामने खड़े हो जाओ। हाँ फिर से। वो स्कूल वालों ने कुछ तो नया रूल बनाया स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, और इस बार पोलोराइड वाली पिक्चर मांगी है। पापा कहाँ हैं? पापा आ रहे हैं मम्मा। सॉरी बहन जी, आप रेस्ट कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन स्कूल ने कहा उन्हें आज ही फोटो चाहिए, थोड़ा अर्जेंट था। आइए ना। मम्मा 2 मिनट्स की तो बात है, पापा फोटो खिंचवा के वापस से रेस्ट कर सकते हैं जाके। आप खड़े हो जाइए। मैं टाइमर ऑन कर दूं? खड़े रहो। चल। गीला था तो फिसल गई। कोई बात नहीं बेटा, आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, फोटो तो दोबारा भी क्लिक हो सकती है ना? नहीं नहीं, पिक्चर क्लिक हो गई होगी। आप दोनों ने पैर में चप्पल नहीं पहनी है, कहीं कुछ लग ना जाए। आराम से, हम गीता से कह के यहाँ साफ करा देते। इधर आओ, आइए, चलिए आइए, चलो आओ। वाओ, क्या परफेक्ट फैमिली पिक्चर है ना? क्या हालत हो गई है ना माय द ग्रेट संगीत सम्राट मिस्टर महेंद्र शुक्ला। हमें ना बहुत ही सैड और बैड फील हो रहा है तुम्हारे लिए। क्या कहा था तुमने? हम राम के अवतार हैं। 1 women man only। और ये देखो, ये पिक्चर तो कुछ और ही रियलिटी बोल रही है। देखो ना, क्या परफेक्ट स्टूपिड जोकिंग्स हो गए ना तुम्हारे साथ महेश। हाँ, खुद ही खुद को इतने समय से ढूंढे जा रहे हो। वाओ! अरे छोटे, तुम हमसे पूछ लेते, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, आईना दिखा देते। ओह फूजी, आपने वो कहावत सुनी है ना? कौन सी? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ। अब आप हमसे इसका न्यू वर्जन सुनिए। क्या है, क्या बोलो? अब आया है ये शेर फ्लावर की जूती के नीचे। रे इससे मैं अपने नोज़े जैसे मत फुलाओ महेश। कल तुम्हें हमने शब्दों का मुक्का मारा था, आज तुम्हें इस फोटो का चाटा मारेंगे। है ना बहुत सुंदर पिक्चर? अरे बहुत ही सुंदर है ना? हाँ?
अरे उप्पू जी, हमने तो सोशल मीडिया के लिए इसका एक बहुत बढ़िया वाला कैप्शन भी खोज रखा है। क्या? बाप बेटी, पिता पुत्री, फादर एंड डॉटर। ओ हो, रस्सी जल गई बट नो बल गो। नो प्रॉब्लम, अभी तो देखो हम और क्या क्या करते हैं डियर मही। अरुणी, फ्लावर, व्हाट हैपेंड मॉम जी? रिलैक्स। अरे हम सिर्फ अरुणी को बुला के ये पूछ रहे थे कहीं कांच वांच तो नहीं लगा ना किसी को। आपको क्या लगा हम अरुणी को राज की बात बताने जा रहे हैं? हाउ सिली। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनकी चिंता मत करो महीन, इनको हम संभाल लेंगे। इनकी कमी या कमजोरी हाथ में आने दो, हमारे नाक में नकेल डालेंगे इनकी। तुम बस उस लड़की को निकालने का इंतजाम करो। इस फोटो में जो दिख रहा है ना, तो तुम्हारा वर्तमान है नहीं, पर हो सकता है अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो कभी तो हमारी नसीहतें मानो, कान धरो उन पे, अमल करो उस पे। अगर तुमने अभी अपनी उस नाजायज औलाद को यहाँ से नहीं निकाला तो अब तुम्हारी जायज औलाद का इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। बता रहे हैं, मानोगे ना हमारी बात? निकालोगे ना उसे घर से बाहर? बोलो महीन। महेंद्र, क्या कर रहे हो तुम? हम तुमसे सवाल कर रहे हो, तुम संगीत के आड़ में जवाब देने से बच रहे हो। जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे कुछ बताओगे हमें कि क्या सोचा तुमने, क्या नहीं? ये ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में प्रेम, प्यार, ममता, भाव, वात्सल्य जाग रहा हो? अंदर का बाप, वो भी बेटी का, हावी तो नहीं हो रहा तुम्हारे विवेक पे? तुम्हारे मन में अगर गुस्सा, शोभ, ग्लानि, अपराध बोध है ना, तो अरुणी और परी के लिए होना चाहिए, क्योंकि गलत तुमने उनके साथ किया है। गुस्सा है तो अपने ऊपर, नफरत उस लड़की से कि तुम्हारा उस लड़की का खून का रिश्ता तो है, लेकिन नाजायज खून का। महेन, हम तुम्हें बस ये याद दिला रहे हैं कि वो लड़की जब से शुक्ला परिवार के संपर्क में आई है ना, तब से लेके आज तक का इतिहास उठा के देख लो। हमारे घर में सबके हिस्से में दुख और कलेश आया है, बस मनूस कदम है उस लड़की के। अरे जब वो लड़की आई थी तभी हमने तुमसे कहा था कि वो लड़की धीरे धीरे, जिसको तुम परी की खुशी बनाकर लाए हो ना, परी की आंख में आंसू लाने का कारण बनेगी और धीरे धीरे उसकी जगह छीन लेगी। जताया था हमने, और देख लो आज वही हो रहा है। महेन, वो लड़की धीरे धीरे जोंक की तरफ हमारे परिवार से चिपकती जा रही है, धीरे धीरे हमारे घर में अपनी जगह बनाती जा रही है। अरे अभी तो उसको ये नहीं पता कि वो आधी शुक्ला है। सोचो अगर पता चलेगा तो क्या हंगामा करेगी। महेन, तुम्हारा बसा बसाया संसार उजड़ जाएगा बेटा। भूल से की गई ये भूल परलय का कारण बनेगी, अगर अब भी तुमने इसको नहीं सुधारा तो। सोच क्या रहे हो? निकाल के बाहर करो उस गुड़िया को। अरुणी को पता चलेगा तो सोचा तुमने क्या होगा? हमने सुनी थी उसके और उसकी सहेली की बातचीत स्कूल में। वो कह रहे कि वो उसे घर पे लाके रखेंगे, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कह रहे थे। एक बेटा और एक बेटी। क्या करूँ नीता, ऐसा गलती से भी ऐसा मत करना। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करती? अगर हम तुम्हारी जगह होते
तो ना वो औलाद बर्दाश्त करते और ना चीटिंग। अपनी बेटी परी, उसको तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, टाइगर भाई है उसका। फिर भी अगर हम थोड़ा सा ज्यादा लाड कर देना तो सहन नहीं होता उससे। सौतेली बहन को बर्दाश्त करेगी वो? महेंद्र, तुम दोनों बेटियों के बीच बट के नहीं कट के रह जाओगे। अरे वो लड़की तो फिर भी गरीब है, उसके पास कोई चारा नहीं है। पर अरुणी और परी, अगर वो तुम्हें छोड़ के चले गए तो जी पाओगे उनके बिना? नहीं ना। अरे महेंद्र, तो फिर सोच क्या रहे हो? निकालो उस लड़की को घर से बाहर। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं महेंद्र। जी हैं? अरे कहीं तुम उस लड़की को घर में रखने का तो नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि बेटी बना के उसको घर में रख लेता हूँ? राम जी की कसम है महेंद्र, तुम्हें सच बोलना, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्यों सुर नहीं लग रहा? कब से सुर लगा रहे पर लग नहीं रहा। हो गया मालिक, अब बहुत अच्छे से बचेगा। आप कोई जरूरी बात तो नहीं कर रहे थे ना? क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरा लॉकेट आपके पास था ना, वो आप मुझे दे देंगे? अगर वो नहीं मिला तो मैं मेरे मम्मी पापा को नहीं ढूंढ पाऊंगी, इसलिए चाहिए। लॉकेट मिले या ना मिले, पर आज तुझे तेरे माता पिता जरूर मिल जाएंगे। इतनी खुशी की बात को आप इतने उदास होकर बोल रहे हैं मालिक, थोड़ा अच्छे से बोलिए। मालिक वो भी बोलिए ना जो इंग्लिश में बधाई को बोलते हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू राम जी, मालिक को उनका वादा फिर से याद दिलाने के लिए। उन्होंने इतने मन से बोला है तो मुझे मेरे मम्मी पापा मिल ही जाएंगे, वो भी असली वाले। मालिक हम कब जा रहे हैं? खाना खाने के बाद? तो मैं अपना सब काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर जाएंगे मेरे असली मम्मी पापा को मिलने। क्या कर रहा है? क्यों खुद को सजा दे रहा है बेटा? कल जंजीरों से अपने आप को मारा और चाकू से हाथ काट लिया। क्यों तू खुद का दुश्मन बन रहा है? दुश्मन नहीं, शुभ चिंतक। मम्मी अपने हाथों से उस लकीर को मिटा रहे जिसमें नाजायज औलाद लिखी। हमारी एक ही पत्नी है, एक ही बेटी है। ये अनजान में हुई हमसे एक लौती भूल है और इस भूल की वजह से हम अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। गुड़िया को यहां से जाना होगा, हर हाल में जाना होगा, किसी भी कीमत पर जाना होगा। परी को हम संभाल लेंगे। गुड़िया की कहानी इसके आगे नहीं चलेगी। बस दुनिया से ना सही पर हमारे जीवन से जाना होगा। आज के बाद गुड़िया ना तो इस घर में वापस आएगी, ना हमारे जीवन में लौट के वापस आएगी। भाभी और भाई साहब को कैसे और कहां पर अटकाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। कल हमें एक दुकान का रिबन काटने जाना है। ऑर्गेनाइजर से बात करके हम उन दोनों को भेज देंगे वहां पर, और पीछे से गुड़िया को हम ठिकाने लगाएंगे। ना तो वो दोनों इस बात की खबर दे पाएंगे किसी को, और ना ही इस खबर से किसी को दुख होगा। अरुणी और परी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए मम्मी, कुछ भी नहीं।
आती हूँ परी अपने मम्मी पापा को ढूंढ के। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे तो लगा था मेरा बर्थडे खत्म हो गया तो मालिक भी अपना वचन नहीं निभाएंगे, पर वो तो निभा रहे हैं। पापा जो भी प्रॉमिस करते हैं ना उसको पूरा जरूर करते हैं रानी। आओ, बात तो तुम सही करती हो। अच्छा लिसन, हमारे ना स्कूल की छुट्टियां, तो हम भी चलें क्या तुम्हारे साथ प्लीज? कहाँ? तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। इसी तरह हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। हमें बोर होता है घर पे तुम्हारे बिना, अच्छा नहीं लगता। नहीं परी, तुम वहाँ पे भी बोर हो जाओगी और तुम्हें थकान भी हो जाएगी। कार में ही तो जाना है ना, उसमें कैसे थकान? चलते हैं ना। जैसे तुम हमेशा हमारे हर इम्पोर्टेंट डे पर हमारे साथ रहती हो, वैसे भी हमें भी रहना चाहिए ना। कैसे खड़ी बतिया रही हैं दोनों। जाए तो आधी जान छूटे हमारी, आधी उस फ्लावर और पेन ने अटका रखी है। फिर उन दोनों पे ध्यान दें हम। परी बेटा, रानी बिल्कुल सही कह रही है। आप अभी नहीं जा सकते। रानी और पापा को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। और तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना? और वैसे भी आपके स्कूल में टेस्ट है आपका, आपको पढ़ाई करनी है। अभी रानी और पापा को जाने दो, अगली बार हम सब साथ में जाएंगे, प्रॉमिस। मम्मा प्लीज। जाने दो उसे बेटा, आज सिर्फ उसे जाने दो, नेक्स्ट टाइम हम सब जाएंगे। प्रॉमिस किया ना मम्मा ने? पापा पापा, मम्मा को बोलो ना, हम तो कितने टाइम से गाँव नहीं गए हैं। आप उसी रास्ते से जा रहे हो ना, प्लीज हमको भी ले चलो ना। मम्मी ने मना किया ना आपको, मना किया ना। आपको समझ में नहीं आ रही बात? अंदर जाओ, जाके पढ़ाई करो। गाँव किसी और दिन चलेंगे हम। जाओ अंदर। मम्मा। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते। देखो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मूड ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने डांट दिया आपको। उनकी बात मान लो, मैं खिजे हुई हूँ। देखो अगली बार चले जाते। हाँ, अभी रोना नहीं। आ जाओ इधर, आओ। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बोलो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं चाहती हूँ मामा। हाँ। बाय परी। बाय। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माय किंग जी, देख रहे वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक महेंद्र के नाम के इनवाइट्स आते थे और आज देखिए डायरेक्ट इनवाइट आया है मिस्टर एंड मिसेस उपेंद्र शुक्ला के नाम का। पैसा बोलता है मेरी जान, पैसा। अब लोगों को पता चल गया कि शुक्ला खानदान के असली राजा रानी हम दोनों हैं। हम तो सोचे हम ऐसा रिबन काटेंगे। उपू जी, यार ये क्या हो गया यार? अरे कोई बात नहीं उपू जी, जाइए चेंजिंग कर लीजिए फटाफट, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। ये महेंद्र जी की बेटी है। सड़क पे आते ही ना वो दिन याद आ जाते हैं जिस दिन आप मुझे गांव से लेकर जा रहे थे। उस दिन कितना रो रही थी मैं, और आज देखो आपके साथ कितनी खुशी खुशी जा रही हूँ। अब मुझे आपसे पहले के जैसे डर नहीं लगता। भले अभी भी मैं गुड़िया ही हूँ, पिंजरे में कैद हूँ, पर अब मैं उदास नहीं रहती, मैं खुश रहती हूँ। आप मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ ढूंढने जा रहे हो, मतलब आप भी गुस्सा नहीं हो मुझसे। अब तो मैं भी गुड़िया से मेरे पापा की परी, मतलब कि रानी बन जाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं मालिक, आप भी पहले से बहुत बदल गए हो। पहले बहुत खड़ूस थे, आप थोड़े अपने लगते हो।
कल जब आपको बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अभी भी दर्द हो रहा है का? वो लड़की उरानी में गुड़िया तुम्हारी बेटी है। वैसे देखो तो अच्छा ही हुआ आप मुझे गांव से यहाँ लेकर आए, नहीं तो अगर आप मुझे गांव से यहाँ नहीं लेकर आते तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे को असली मम्मी पापा हैं भी। नहीं तो मैं तो मेरे पापा को ही मेरे पापा समझती थी, पर मेरे पापा तो कोई और ही है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। अय्या मालिक, क्या हुआ? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुझसे ज्यादा आपको मेरे मम्मी पापा से मिलने की जल्दी है। वो दोनों मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं उनको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। वाले तो अच्छे होंगे ना, उन अंकल आंटी के जैसे मुझे मारेंगे तो नहीं ना? चुप अभी। एक बाप का प्यार कहो या एक बाप की क्रूरता, लेकिन तुझे हम अपना घर बर्बाद करने नहीं दे सकते रानी। तुझे दूर जाना होगा, बहुत दूर, अपनों से, अपने आप से। ये लोग हमारा सामान ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? कौन है, कहाँ से है? कछु नहीं बता रही है। किसके कहने पर कर रहे हो आप? हमारे कहने पर। क्यों कर रहे हैं? गैस क्यों डाल रहे हो? माचिस की तीली जलाएंगे और बुझने से पहले अगर तुम सब लोग यहाँ से नहीं निकले, सबको एक साथ एक ही जगह पर जला के राख बना देंगे।